किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। अपने बल की अधिकता के कारण वह प्रतिदिन अनेक मृगों और शशकों आदि को मार देता था, परंतु फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। किसी दिन उस वन में रहने वाले हरिण, शूकर, भैंसे और शशक आदि सभी मिलकर उसके पास जाकर बोले, हे स्वामी, इस प्रकार नित्य ही सभी पशुओं को मारने से क्या लाभ, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही पशु से हो जाती है। अतः आप हम लोगों के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक एक नियम बना लीजिए। आज से यहाँ बैठे बैठे ही आपको भोजन करने के लिए जाति के क्रम से प्रतिदिन एक पशु आ जाया करेगा। ऐसा करने से आपकी प्राण यात्रा भी बिना किसी कष्ट के चलती रहेगी और हमारा भी सर्वनाश नहीं होगा। कहा भी गया है कि प्रजानाम पालनम शस्यम स्वर्ग कोशस्य वर्धनम पीडनम धर्मनाशय पापाया यशसे स्थितम। अर्थात प्रजा पालन राजाओं के लिए श्लाघनीय है और स्वर्ग रूपी कोश को बढ़ाने वाला माना गया है, परंतु प्रजा को पीड़ित करना धर्म के नाश, पाप और अयश को बढ़ाने वाला है। गोपालेन प्रजाश्री निर्वित दुग्धम शनैः शनैः पालनात् पोषणाद्राह्यम न्यायायाम वृत्तिम समाचरित। राजा रूपी गोपालक को अपनी प्रजा रूपी गाय का सम्यक पालन पोषण करते हुए धीरे धीरे उससे धन रूपी दूध ग्रहण करना चाहिए और उससे न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अजा मिव प्रजा मोहाह्यो अंत्यात् पृथ्वीपति तस्यैका जायते तृप्तिर्न द्वितीया कथंचन। जो राजा मोहवश अपनी प्रजा को बकरी के समान काट देता है, उसे एक बार ही तृप्ति मिलती है, दूसरी बार नहीं। अरे फलार्थी नृपतिर्लोकान पालये यत्र वहाँ स्थित दानमा न दितो येन माला कारोंक रानिव। जैसे माली अंकुरों को सींच कर बड़ा करता है, वैसे ही फल के इच्छुक राजा को दान सम्मान आदि रूपी जल से प्रयत्न पूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए। जैसे नृपदीपो धनस्नेहम प्रजाभ्यः संहरन्नपि आंतरस्थैर गुणैर शुभ्रैर लक्ष्यते नैव केनचित्। जिस प्रकार दीपक अपनी स्वच्छ बत्तियों के कारण तेल को खींचने पर भी किसी की तृप्ति में नहीं आता, वैसे ही राजा भी अंतःकरण के श्रेष्ठ गुणों के कारण प्रजा से धन लेने पर भी किसी की दृष्टि में नहीं आता। इसलिए ही राजन, हमारा यही निवेदन है कि आप प्रतिज्ञा करके निश्चिंत होकर उसी वन में निर्भीकता पूर्वक रहिए और आपको जाति क्रम से हम लोग एक पशु डेली भेज दिया करेंगे और प्रतिदिन भोजन के लिए दोपहर के समय पहुंच जाया करेगा। अब एक बार जाति क्रम से शशक का अवसर आया। वह सब पशुओं के द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न होने पर भी उस सिंह के वध का उपाय सोचता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। समय का अतिक्रमण कर वह दुखी मन से जा ही रहा था
कि मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। जैसे वह कुएं के ऊपर गया तो उस कुएं में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। यह देखकर उसने मन में सोचा, यह उत्तम उपाय है। मैं भासुरक को क्रोधित करके अपनी बुद्धि से कुएं में गिरा दूंगा। इसके बाद वह सायंकाल में भासुरक के पास पहुंचा। सिंह भी समय के बीत जाने के कारण, भूख से कंठ सूख जाने के कारण क्रोधित होकर ओठों को जीभ से चाटता हुआ सोच रहा था कि अहो, कल प्रातः काल ही भोजन के लिए समस्त वन को जीवनहीन कर दूंगा। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि शशक धीरे धीरे जाकर और प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद क्रोध से लाल होकर भासुरक ने उसे डांटते हुए कहा, अरे नीच शशक, एक तो तू इतना छोटा सा है और साथ ही समय का अतिक्रमण करके आया है, तो इस अपराध के कारण तुझे मारकर प्रातःकाल सभी पशुओं का नाश कर दूंगा। तब शशक ने सविनय कहा कि स्वामिन, इसमें न तो मेरा अपराध है और न ही अन्य प्राणियों का, अतः विलंब का कारण सुनिए। सिंह ने कहा, शीघ्र कहो, जब तक तुम मेरे मुख के अंदर नहीं चले जाते। शशक ने कहा, स्वामिन, सभी पशुओं ने आज जाति क्रम से मुझे बहुत छोटा सा जानकर 5 और शशकों के साथ भेजा। तब मार्ग में किसी अन्य बहुत बड़ा सिंह अपनी माद से निकलकर कहने लगा, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। तब मैंने कहा, हम सब प्रतिज्ञानुसार हमारे स्वामी भासुरक सिंह के पास जा रहे हैं। तत्पश्चात उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो यह वन मेरा है, सभी पशुओं को मेरे साथ प्रतिज्ञा अनुसार रहना चाहिए। वह भासुरक तो चोर है, यदि वह यहाँ का राजा है तो तुम मेरे विश्वास के लिए 4 शशकों को यहाँ छोड़कर जाओ और उसे शीघ्र बुला लाओ। हम दोनों में जो कोई भी अपने पराक्रम से राजा बनेगा, वही इन सभी पशुओं को खाएगा। तत्पश्चात उसकी आज्ञा अनुसार मैं आपके पास आया हूँ। समय के अतिक्रमण का यही कारण है। अब स्वामी जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सुनकर भासुरक ने कहा कि भद्र, यदि ऐसी बात है तो शीघ्र ही मुझे वह चोर सिंह दिखाओ, जिससे पशुओं का क्रोध उस पर निकाल कर मैं शांत हो सकूं। क्योंकि कहा गया है कि भूमिर मित्रम हिरण्यम च विग्रहस्य फलत्रयम नास्तेकमपि यद्देशाम नतम कुर्यात कथंचन। भूमि, मित्र और सोना, ये 3 युद्ध के फल हैं। यदि इनमें से एक की भी प्राप्ति की संभावना न हो तो वहाँ कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए। यत्र न यस्यात् फलम भूर्यत्र च स्यात् पराभव न तत्र भतिमान युद्धम समुत्पाद्य समाचरेत्। जहाँ किसी विशेष फल की प्राप्ति की संभावना न हो और अपनी पराजय की आशंका हो, बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ युद्ध नहीं करना चाहिए। शशक ने कहा, स्वामिन, यह सत्य है। अपनी भूमि के लिए अथवा अपमानित होने पर भी क्षत्रिय युद्ध करते हैं, परंतु वह दुर्ग में रहता है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमें रोका था। दुर्ग में स्थित शत्रु दुस्साध्य होता है। कहा भी गया है, न गजानाम सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम तत्कृत्यम साध्यते राजा दुर्गेणैकेन यद भवेत्। राजाओं का जो कार्य केवल एक दुर्ग से ही सिद्ध हो जाता है, वह हजारों हाथियों और लाखों घोड़ों से भी सिद्ध नहीं होता। शतमे कोपि संधते प्राकारस्थो धनुर्धर तस्मात् दुर्ग
प्रशंसन्ति नीति शास्त्र विचक्षणा। किले से एक अकेला धनुर्धारी भी सैकड़ों लोगों पर निशाना लगा सकता है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप को भयभीत होने पर गुरु बृहस्पति के आदेश से इंद्र ने विश्वकर्मा के द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया था। तब विश्वकर्मा ने उसे वरदान भी दिया था कि जिसके पास दुर्ग होगा वह राजा निश्चित रूप से विजयी होगा। तभी से पृथ्वी पर सैकड़ों दुर्ग बनाए गए। जैसे दंतहीन सर्प और मद रहित हाथी ये दोनों सबके अधीन हो जाते हैं, वैसे ही दुर्गहीन राजा सबके वश में हो जाता है। यह सुनकर भासुरक ने कहा, हे भद्रे, दुर्ग में रहने पर भी मुझे वह चोर सिंह दिखाओ, इससे मैं उसको मार सकूं, जो शत्रु और रोग को उनके उत्पन्न होते ही अपने वश में नहीं करता। वह बलवान होने पर भी उनकी वृद्धि हो जाने से मारा जाता है। अपना हित चाहने वाले मनुष्य को अपने उठते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विद्वानों का कहना है कि बढ़ता हुआ शत्रु और रोग एक ही समान दुखदायी होते हैं। उन्मत्त पुरुषों के असावधानी रूपी दोष से उपेक्षित दुर्बल शत्रु भी पहले साध्य होने पर भी बाद में रोग के जैसे असाध्य हो जाता है। अपनी शक्ति को देखकर मान और उत्साह को प्राप्त करता हुआ अकेला व्यक्ति भी अनेकों को मारता है। जैसे परशुराम ने अनेक क्षत्रियों का संहार किया था। शशक ने कहा कि यद्यपि यह ठीक है, तथापि वह मुझे बलवान दिखाई दिया, अतः उसके सामर्थ्य को जाने बिना आपका वहां जाना उचित नहीं है। कहा भी गया है, जो बलात् प्रोन्नतम याति निहंतु सबलो परिम विमदः स निवर्तेत शीर्णदंतो गजो यथा। बलवान व्यक्ति भी यदि अपने से शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्ध के लिए जाता है तो वह टूटे हुए दांत वाले हाथी के समान असफल होकर लौट आता है। इस पर भासुरक ने कहा, अरे तुम्हें इस बात से क्या प्रयोजन, दुर्ग में स्थित होने पर भी उसे दिखाओ। शशक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो स्वामी चलिए। ऐसा कहकर आगे आगे शशक चल दिया। तब उसके आते हुए जो कुआं देखा था, उसी कुएं पर पहुंचकर भासुरक ने कहा, स्वामी आपके तेज को सह सकने में कौन समर्थ है। आपको दूर से आता हुआ देखकर वह चोर सिंह अपने दुर्ग में घुस गया है, आइए मैं दिखाता हूँ। भासुरक ने कहा, मुझे उसका दुर्ग दिखाओ। तब शशक ने उसे कुआं दिखा दिया। तत्पश्चात उस मूर्ख सिंह ने भी उस कुएं के जल में अपना प्रतिबिंब देखकर जोर से गर्जना की। तब उसकी प्रतिध्वनि से कुएं में से दुगनी प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। तब भासुरक उसे शत्रु समझकर उस पर कूद पड़ा और प्राणों को त्याग दिया। शशक ने भी प्रसन्न होकर सभी पशुओं को आनंदित किया और उसके द्वारा प्रशंसा को प्राप्त कर सुखपूर्वक वन में रहने लगा। इसीलिए कहा गया है कि यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ होता है। तभी तो वन में रहने वाला बल से उन्मत्त सिंह खरगोश के द्वारा मारा गया।